देखते हैं हम क्लास 12 मैं सेकंड पेपर का 7.2 प्रश्नावली है। इसकी पहली सवाल क्या है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी मार रहे हैं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी एक्स, उसके बाद एक्स का फिर से करते हैं तो डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1। टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, टी का 1 ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और ये dx और dt जो था उसको उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो dt का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो dt हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2x को भी इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हमको t लिखना है और dx बराबर अब आ गया क्या, dt ओवर 2x, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू dx की वैल्यू और t की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 2x इंटीग्रेशन 2x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमने t माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, ठीक है ना। और ये dx के स्थान पे, ये जो आपका dx था, dx के स्थान पे dt ओवर 2x लिखेंगे, dt ओवर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt ओवर t, ठीक है ना। अब dt ओवर t, dt बचा है और t बचा है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टी का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log t, ठीक है ना। और प्लस में एक कांस्टेंट, क्योंकि ये समाकलन हो गया, जैसे ही समाकलन हो जाता है तो वहाँ पे उसके जस्ट बाद ही हम क्या करते हैं, प्लस सी, एक कांस्टेंट वेरिएबल जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखेंगे कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये आपकी पहली सवाल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, एक पॉइंट और था, क्या कि अगर केवल हम एक्स स्क्वायर को अगर t मानते, केवल एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते, फिर भी ये 2x dx ओवर dt बनता और यहाँ पे 1 आता और यहाँ पे क्या हो जाता, 2x dx बराबर dt, ये बन जाता, मतलब इतनी की वैल्यू dt आ जाती। बट हमने क्यों नहीं किया, एक मोटा सा मतलब एक सोचने वाला पॉइंट है कि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया। क्या अगर हम एक्स स्क्वायर लेते तो ये सवाल नहीं सॉल्व होती, बिल्कुल होती, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओनली लें तो क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर हमने टी लिया तो ये आपका क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका dt ओवर 1 प्लस टी, ठीक है ना, 1 प्लस टी। क्यों, क्योंकि 2x और dx के बराबर क्या था, dt, तो मतलब ऊपर तो आपका dt हो जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, इसलिए यहाँ पे t। अब देखिए, अब ये क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस टी। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, dt ओवर 1 प्लस टी जो लिखा है, अगर 1 प्लस टी को हम क्या मान लें, कोई दूसरी चीज़ मान लें, s मान लें, और इसका हम s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके परिवर्तित करके देखें तो क्या आएगा। देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट वेरिएबल है। t का क्या हो जाएगा, dt ओवर ds, और s का s के सापेक्ष 1, तो मतलब dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये dt इक्वल्स टू ds हो गया और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखे और dt इज इक्वल्स टू ds, मतलब ये ds हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्थान पे क्या हो जाएगा, s, मतलब क्या हुआ, 1 अपान s ds का क्या हो जाएगा, log s, और log s के स्थान पे क्या, s के स्थान पे क्या, ये तो log s आएगा प्लस में c, log s के स्थान पे 1 प्लस टी और ये आपका प्लस में c, और t के स्थान पे क्या मैंने माना था, log 1 प्लस लॉग टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में सी। देखिए दोनों से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, दोनों को हम अगर रख रहे हैं तो हमारा दोनों से आंसर आ रहा है। बट हमने इसको माना तो केवल एक बार ही टी मानना पड़ा, एक बार ही मानना पड़ा। लेकिन अगर केवल मैं एक्स स्क्वायर को मान रहा हूँ तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, उसके बाद हम फिर इसको मानना पड़ रहा है हमको।
यहाँ पे जो हर है 1 + t, इसको हमको फिर से मानना पड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों अगर 1 + x² को t माने फिर भी आपका वही बन रहा है 2x dx = dt, और केवल x² को अगर हम t मान रहे हैं तो फिर भी क्या बन रहा है 2x dx = dt। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्या कहते हैं, जितना अधिक से अधिक हम मान पाएँ उस फंक्शन की, सब अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं उनको मानने से अगर हमारा वेरिएबल या उस फंक्शन की कोई चीज़ आ रही है तो अधिक से अधिक उस फंक्शन की राशि को मानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 1 + x² पूरे को ही मानना ज़्यादा सूटेबल है। आंसर तो दोनों से आएगा और दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना। बट अधिक से अधिक मानने से सिंपली सवाल सॉल्व होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है ना। क्या है, इंटीग्रेशन 1/x + x log x dx। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1/1 + log x dx। अब देखिए यहाँ पे केवल log x को अगर माना जाए t तो क्या आएगा 1/x आएगा। अगर पूरे को मान लिया जाए t तो क्या आएगा, फिर भी 1/x dx dt ये पूरा आएगा। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन हम अगर पूरे को मान लेंगे तो हमारा फ़ायदा है क्योंकि दोबारा नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 + log x = t माने तो यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का 1/x और फिर x का करेंगे dx/dt और t के सापेक्ष 1। ठीक है ना। अब देखिए 1/x dx = dt ये हो जाएगा, या हम dx की वैल्यू निकाल लें। हमारा मोटिव क्या होता है, dx की वैल्यू निकाल लेना। तो dx की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आया x उधर गया dt उधर गया तो x dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और 1 + log x को हमने क्या माना था t, तो t यहाँ पे लिख लिया और dx के स्थान पे अब क्या लिखेंगे x dt, तो यहाँ पे x dt, x से x कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/t dt। अब यहाँ पे 1/t का क्या हो जाएगा log t + c। ठीक है ना। अब log t के रिस्पेक्ट में हमको लाना नहीं था, हमको x के रिस्पेक्ट में लाना था, तो t के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 + log x। तो यहाँ पे t के स्थान पे 1 + log x प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, पाँचवीं, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b cos ax + b dx। इस सवाल को लगाने का दो तरीका है। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर हम sin ax + b को अगर t मान लें, देखिएगा sin ax + b को अगर हम t मान लें तो आएगा क्या, देखिए sin ax + b का क्या हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, cos ax + b। अब देखिए ax + b का करेंगे तो ax का क्या आएगा, a आएगा, b का 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये और dx/dt, मतलब एटलीस्ट बाद में x का करते हैं तो क्या आएगा dx/dt। मतलब डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, सारे फंक्शन को कंटिन्यू सीरियल से करते चले जाएं। एटलीस्ट जब हम केवल वेरिएबल मतलब केवल x का जब करते हैं तब ये समझ लीजिए कि हमारा ये डिफरेंशियल ख़त्म हुआ है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए x² का हमको डिफरेंशियल करना हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, पहले तो x⁻n वाला करेंगे तो क्या आएगा 2x⁻2 - 1 आएगा। ठीक है ना, 2 - 1, और उसके बाद फिर इस x का भी करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है dx/dx। ये कि दोनों कैंसिल हो जाता है, लिखते नहीं हैं बट ऐसा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष क्या आएगा, t का 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए cos ax + b dx को यहीं पे रहने देते हैं, dt को उधर भेजेंगे और a को इधर, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos ax + b dx ये पूरा आ गया किसके बराबर, dt/a के बराबर, और इसको हमने क्या t माना था, तो यहाँ पे t और ये इतना पूरे बराबर क्या हो जाएगा dt/a हो गया। अब यहाँ पे देखिए a को अगर बाहर कर लें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। t का क्या होता है t² प्लस में c, t को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा sin ax + b, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a। ठीक है ना। t² का मतलब sin² ax + b। यहाँ पे एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये सवाल है तो अगर ये sin ax + b और ये आपका cos ax + b लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग भी कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा 2 sin a cos a,
टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, फार्मूला बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस बी, क्योंकि एंगल सेम है, देखिए एंगल सेम है इसलिए हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस में कॉस 2ax प्लस बी, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2a आएगा, क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2ax प्लस में b 2b होगा, ठीक है ना। इसको एक पार्ट में और कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस में b क्या होता है 2ax प्लस में 2b, ठीक है ना, यही तो आएगा ना, dx क्या आएगा 1/2 साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस में कॉस 2ax प्लस 2b, और उसके बाद इसका अगर करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि इसको हम t माने हुए होते हैं ना, 2ax प्लस 2b जो कुछ अगर हम t माने तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 2a और ये इसका 0 हो जाएगा, dx ओवर dt, ठीक है ना, dx ओवर dt जो कुछ 1, तो ये क्या आएगा dx बराबर हो जाएगा dt ओवर 2a, मतलब 2a बाहर आएगा, ये आपका 2a, तो ये अगर बाहर हुआ तो कितना आएगा, ये आपका अगर बाहर होगा तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस में 1/4a और cos 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या आएगा ax प्लस में b और प्लस में c। ये भी आपका आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही है। अगर इसको हम सॉल्व करें, सी को अगर कंसीडर ना करें, इसको सॉल्व करें तो एटलीस्ट यही आएगा, ठीक है ना। ये आपका दूसरा तरीका, ये आपका एक तरीका था। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 को हमने t माना तो क्या आएगा dx ओवर dt, ठीक है, 2 का तो 0 हो जाएगा जो कुछ 1 dx ओवर dt जो कुछ 1 dx जो कुछ dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जब x प्लस 2 बराबर t है तो x बराबर क्या आएगा t माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू थी वहाँ पे क्या लिखेंगे t माइनस 2, और इसको हम t लिख लिए अंडर रूट में t, अंडर रूट टी अंदर जाएगा तो क्या आएगा t अंडर रूट टी माइनस में 2 अंडर रूट टी। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, t की पावर 1 था, अंडर रूट टी का मतलब t की पावर 1/2 dt, ठीक है ना, माइनस में 2 t की पावर 1/2 dt। अब इसमें वही t की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, x पावर n वाला dx इंटीग्रेशन का सॉल्व कर देंगे आंसर, ठीक है ना। अगली सवाल क्या है, इंटीग्रेशन आप 1/x माइनस अंडर रूट x, अगर यहाँ से अंडर रूट x को बाहर कर लें तो क्या आएगा 1/√x ब्रैकेट में 1/√x माइनस में 1 dx। अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम t मान लें तो एटलीस्ट क्या बनेगा डिफ्रेंशिएट के बाद ये, अब ये चीज़ अगर उठा के यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/t, और ये देखिए dx बराबर क्या है तो 1/√x dx, 1/√x dx के स्थान पे 2 dt, तो यहाँ पे 2 dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 को बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का मतलब log t, 2 log t प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 log t के स्थान पे क्या हो जाएगा, t हमको किसको माना था अंडर रूट x माइनस 1 को, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस में c। ये आपकी सवाल नंबर 10 है।